चीनी ग्रंथों में आई चिंग क्या है, क्या आप जानते हैं और इनका भाव क्या है? इनके लिए आप ये वीडियो अवश्य देखें। यीन और येंग इस दो ऊर्जाओं के द्वारा सृष्टि में परिवर्तन की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख चीनी की प्राचीन ग्रंथ में आई चिंग बुक ऑफ चेंज में मिलता है। फू हसी नामक एक पौराणिक चीनी द्वारा ने मानव सभ्यता को आई चिंग का उदाहरण दिया। यीन और येंग का सीधे रेखा में प्रवाह परंपरागत रूप से माना गया है। आई चिंग में यीन का प्रतिनिधित्व खंडित रेखा माइनस माइनस करती है और येंग का प्रतिनिधित्व खंडित माइनस रेखा करती है। जब तीन रेखाएं यीन की एवं तीन रेखाएं येंग की एक दूसरे के ऊपर होती है तो कुल 8 त्रिग्राम बनते हैं। प्रत्येक त्रिग्राम एक प्राकृतिक तत्व को दर्शित करता है। इन त्रिग्रामों में 2 सेट अर्थात 6 लाइनें यीन और येन को जोड़कर प्रस्तुत करने का कुल 64 आकृति बनते हैं, जिसे चीनी भाषा में हेक्साग्राम कहा जाता है। आई चिंग के प्रत्येक हेक्साग्राम पर एक नियम अंकित है। यह नियम व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, चरित्र एवं कुदरती तत्वों को बनाता है। ये संक्षिप्त निर्णय चीन के शासक किंग बेन ने बनाए, जिनके चीन पर ईस्वी पूर्व 1160 में शासक किया था। इनके बाद उनके पुत्र ड्यूक ऑफ चाओ ने उनमें कुछ संशोधन किए। इनके 500 वर्ष पश्चात चीनी ने दार्शनिक विद्वान कन्फ्यूशियस ने अपने विश्व परिषद पर भी हेक्साग्राम में जोड़े। इस तरह इन हेक्साग्रामों में परंपरागत शोधन होते चले गए। अब हम आपको बागुआ के अंदर चिन्हित 8 त्रिकोणों में विशेष में बताएंगे। बागुआ की यह रेखाएं 3 रेखाओं के सामंजस्य से बनती है एवं एक दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। यह यीन एवं येन 2 प्राकृतिक ऊर्जाओं को मेल है एवं जीवन के रहस्य जानने की अद्भुत व सरल प्रणाली है। इस विधि से हम आई चिंग द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर पाएंगे। चीनी लोगों के विचारों, दर्शन एवं संस्कृति पर इस पद्धति का गहरा प्रभाव है। दर्शन एवं संस्कृति पर इस पद्धति का प्रयोग करती है। आइए हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। बागुआ में इन रेखाएं माइनस माइनस टूटी हुई रेखाएं एवं येन रेखाएं माइनस सीधी रहती है। इनको आप विस्तार से जानें। ये 8 होते हैं। पहला चाइन, दूसरा शन, तीसरा ली, चौथा केन, पांचवा तुई, छठा के एन, सातवां चेन, आठवां के उन। दक्षिण में ली रहते हैं। इस त्रिग्राम में 2 सीधी एन रेखाएं के मध्य एक टूटी हुई इन रेखाएं स्थित है। यह मंझली पुत्री का प्रतिनिधित्व करता है। यह सुंदरता, हंसी, स्नेह एवं सफलता का प्रतीक है। यह भाग व्यक्ति की प्रसिद्ध एवं समृद्धि का प्रतीक है। आग्नेय में सन। इस त्रिग्राम में 2 सीधी एन रेखाएं के नीचे एक टूटी हुई इन रेखाएं स्थित है। यह कार्य में पद उन्नति, सहयोग, द्वारा प्रशंसा, व्यापार में नाम का प्रतीक है। यह बड़ी बेटी का प्रतिनिधित्व करता है। इन दिशाओं के दोष, दुर्घटनाओं में कानूनी अड़चनों एवं नुकसान का कारण हो सकता है। पूर्व में चैन। इस त्रिग्राम में 2 टूटी हुई इन रेखाएं के नीचे एक सीधी एंग रेखाएं स्थित है। यह बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें माता पिता, मालिक या अपने उच्च अधिकारी सम्मिलित है। इस भाग में दोष व्यक्ति की कार्य क्षमता का सह एवं उनके जीवन में स्फूर्ति में कमी दर्शाता है। ईशान में केन। इस त्रिग्राम में 2 टूटी हुई इन रेखाओं के ऊपर एक सीधी येंग रेखाएं स्थित है। यह अध्ययन या ज्ञान के द्वारा मजबूती, स्थिरता, यादशव व सफलता में जुड़ता है। यह भाषा में दोष होने से संतानों उत्पत्ति में कठिनाई हो सकती है। यह भी धारण है कि हमारे ऋषि मुनि जब ऊंचे पहाड़ पर जाकर तपस्या करते हैं तब वे आकाश से सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए परम ज्ञान पाने में सफलता होती है। उत्तर में के एन
इस त्रिग्राम में एक सीधी इंग रेखाएं के ऊपर एवं नीचे एक टूटी हुई इंग रेखाएं स्थित है। केन एन पानी का प्रतीक है। पानी शांत व स्थिर भी होता है, परंतु यह भीषण प्रवाह वाला भी हो सकता है। पानी द्रव है, हमेशा मार्ग के लिए बहता रहता है। यह जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का क्षमता का भी प्रतीक है। इस भाव में दोष होने से व्यक्तिशाह कमजोर व घर में बीमार होने की संभावना रहती है। वायव्य में चैन, यह त्रिग्राम सीधी ठोस एन रेखाएं से मिलकर बनते हैं। यह एक जो सूर्य, वर्षा या आकाशमंडल की अन्य शक्तियों के द्वारा भूमि पर उस पर रहने वाली पर पालन पोषण करती है। इसे सहायता करने वाले मित्रों के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, सहनशीलता, मौलिकता व समृद्धि का परिचय है। इस भाग में दोष के कारण कार्य क्षेत्र में लोगों का साथ बनाए रखने में समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ विलक्षण करने की शक्ति की कमी हो सकती है। इस भाग में दोष रहने से तथा व्यक्ति अपने कर्मचारियों से भी त्रस्त रहता है। पश्चिम में तुई, इस त्रिग्राम में दो सीधी इंग रेखाएं के ऊपर एक इंग टूटी हुई रेखाएं स्थित है। तुई सुख, भावना, मानसिक आराम, संतान से संबंधित है। इस भाग का दोष व्यक्ति के अपनी खुशी के लिए धन संचय करने में कठिनाई देता है। नेतृत्व में के उन, इस त्रिग्राम में 3 टूटी हुई इंग रेखाएं स्थित है। यह एक स्वीकारात्मक शक्ति है जो आपकी संबंध, साझेदारी, विवाह व रोमांस के लिए आवश्यक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा का दोष महिलाओं, कृषि, भूमि संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है। इनको समझकर इनको अपने हिसाब से इनका उपयोग करें।